आकलन 4 है। आपको चित्र देखकर एक कहानी बनाकर सुनानी है। तो आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको आराम से पता चल रहा है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उस पे आपको क्या करना है, एक कहानी बनानी है और फिर लिखनी है और सुनानी है। तो एक दिन शहर के चौराहे पर बहुत भीड़ थी। वहाँ बस, ट्रक, कार, ऑटो, रिक्शा, साइकिल और बैलगाड़ी सब आ गए थे। कुछ लोग सामान उतार रहे थे, कुछ सब्जी बेच रहे थे और कुछ जल्दी में थे। सबको जल्दी थी, इसलिए सड़क पर जाम लग गया। तभी ट्रैफिक पुलिस आई और सबको ठीक से चलने को कहा। कुछ देर बाद सब गाड़ियां धीरे धीरे चलने लगी और सड़क खाली हो गई। सबने राहत की सांस ली। इस तरीके से अपन इस डायग्राम को देखेंगे और इसके ऊपर क्या है, कहानी को लिखेंगे। सेकंड आपको दे रखा है, आपको बीरबल की चतुराई कैसे लगी, आप बीरबल की जगह होते तो उस व्यक्ति की मदद कैसे करते। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे, मुझे बीरबल की चतुराई बहुत अच्छी लगी। वे बहुत समझदार और बुद्धिमान थे। अगर मैं बीरबल की जगह होती तो मैं भी बुद्धिमानी से सोचकर उस व्यक्ति की परेशानी हल करती और उसे न्याय दिलाती। फिर है बादल है किसके काका, कविता अपने दोस्तों को सुनाइए और इस कविता का अर्थ अपने शब्दों में बताइए। तो यह जो आपकी बादल है किसके काका कविता है, वो आपको फ्रेंड को क्या करनी है, सुनानी है। तो ये जो कविता है इसको आप अच्छे से क्या रीड करके सुना सकते हैं। फिर इसकी ना व्याख्या दे रखी है कि इसके अंदर क्या है कि शुरुआत में कवित्री कहती है कि अभी तो धूप थी लेकिन अचानक बादल आ गए और बरसने लगे। ये पानी कहाँ से आया, कौन है जिसने इतने बड़े बादल भेज दिए। फिर कवित्री सोचती है कि शायद सूरज ने अपना दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि उसकी माँ ने उसे अंदर बुला लिया होगा कि आजा बेटा। इसके बाद कवित्री कहती है कि बादल जोर जोर से गरज रहे हैं जैसे कोई शरारती बच्चा माँ की बात नहीं मान रहा हो। इसलिए वह पूछती है बादल है किसके काका, यानी किसके रिश्तेदार या बच्चे हैं जो इतने शरारती है या डांट रहे हैं या गरज रहे हैं और माँ की बात नहीं सुन रहे। इस तरीके से अपन इसका आंसर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, पढ़कर समझना है। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के क्या करने हैं, आपको आंसर देने हैं। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर की हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और वातावरण से बना है। इससे हमें ताजी हवा, साफ पानी और भोजन मिलता है। लेकिन लोग पेड़ काट रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं और धुआं फैला रहे हैं जिससे पर्यावरण खराब हो रहा है। हमें पेड़ लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए और कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। पक्षियों और जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वे भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो हमारी धरती सुंदर और स्वस्थ रहेगी। हमें मिलकर पर्यावरण बचाना चाहिए। तो इसके अंदर जो ये एक अनुच्छेद दे रखा है पर्यावरण के ऊपर है, इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आपके आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, पर्यावरण किस किस से मिलकर बना है। तो अपन आंसर लिखेंगे इसके कि मतलब हमारा पर्यावरण क्या है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि से मिलकर बना है। लोग पेड़ काट रहे हैं, नदियां गंदी कर रहे हैं और धुआं फैला रहे हैं जिससे पर्यावरण खराब हो रहा है। हमें पेड़ लगाना, पानी बचाना और पशु पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, पर्यावरण किस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये सेम ही है। सेकंड है, पर्यावरण को किन किन कार्यों से नुकसान पहुंच रहा है। पेड़ काटने, नदियों को प्रदूषित करने और धुआं फैलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, पशु पक्षियों का ध्यान क्यों रखना चाहिए। तो पशु पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वे भी हमारे क्या पर्यावरण का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, हमें पर्यावरण की रक्षा क्यों करनी चाहिए ताकि हमारी क्या है धरती सुंदर और स्वच्छ रहे। फिर है, हमें पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और नदियों को साफ रखना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, पर्यावरण बचाने के लिए हमें क्या नहीं फेंकना चाहिए। तो हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आपके आसपास पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। तो अपन लिखेंगे, हम पेड़ पौधे लगाएंगे, कचरा डिब्बे में डालेंगे, पानी और बिजली की बचत करेंगे, आसपास सफाई रखेंगे, लोगों को पर्यावरण बचाने की के लिए समझाएंगे। फिर आपको दे रखे है इस तरीके से क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह क्या करना है, आपको लगाने हैं। जो विराम चिन्ह लगाने हैं वो आपको कोष्टक के अंदर दे रखे हैं, जो जहाँ पे लगेगा वो आपको लगाना है। जैसे मोहन पानी पी लो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, इसके अंदर अपन इस तरीके से लगाएंगे, मोहन पानी पी लो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्वेश्चन मार्क आएगा। मेरा पसंदीदा रंग नीला, फिर हरा और लाल है। हम रोज स्कूल जाते हैं, तुम्हें कौन सी किताब पसंद आई। इस तरीके से अपन विराम चिन्ह लगाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है,
दिए गए वाक्यों को आपको क्या करना है, बदल कर लिखना है। नहीं लगा कर लिखिए और प्रश्नवाचक वाक्य बनाकर आपको लिखना है। वाक्य क्या दे रखा है आपको, एक दे रखा है आज स्कूल की छुट्टी है, तो आप नहीं का उपयोग करके वाक्य बनाएंगे तो आएगा आज स्कूल की छुट्टी नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा के बनाएंगे इस वाक्य को तो आएगा क्या आज स्कूल की छुट्टी है। इस तरीके से अपन लिखेंगे। ये आपको एक सेंटेंस पूरा दे रखे है बना के, आपको अब बाकी के जो वाक्य है उनको बनाना है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो इसका अपन कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। राधा साइकिल खरीदेगी, राधा साइकिल नहीं खरीदेगी। पवन रेल से आगरा जाता है, पवन रेल से आगरा नहीं जाता। रामावतार अलवर का रहने वाला है, तो रामावतार अलवर का रहने वाला नहीं है। इस तरीके से अपन नहीं वाला वाक्य बना लेंगे। फिर आपको क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है, तो ऐसे बनाएंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। फिर राधा साइकिल खरीदी, क्या राधा साइकिल खरीदेगी। पवन रेल से आगरा जाता है, पवन किससे आगरा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। रामावतार अलवर का रहने वाला है, तो अपन क्या क्वेश्चन बनाएंगे, रामावतार कहाँ का रहने वाला है। या फिर रामावतार, क्या रामावतार अलवर का रहने वाला है। इस तरीके से अपन क्या क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य को क्या बना लेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, आगे आपको दे रखा है एक कविता की पंक्तियों को आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। कविता का नाम लिखना है। भूलो बकरी जंगल जाती, बेर तोड़कर घर पर लाती। चमचम बिल्ली रसोई में जाती, दूध दही हांडी। फिर आपको कुछ खालिस्तान दे रखी है, उनको आपको पूरा करना है। तो अपन इस तरीके से बनाएंगे। भूलो बकरी जंगल जाती, बेर तोड़कर घर पर लाती। चमचम बिल्ली रसोई में जाती, दूध दही हांडी उल्टाती। चूहा रसोई में जाता, रोटी मिठाई चुरा कर खाता। इस तरीके से अपन क्या इन पंक्तियों को क्या पूरा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट दे रखे आपको, दिए गए शब्दों की मदद से आपको क्या करना है, कहानी बनानी है। कहानी का नाम लिखना है। कुछ शब्द दे रखे आपको, चप्पल, रींछ, जंगल, गिद्दड़, बिल, डर, हवा, नदी और दोस्त। तो अपन कहानी किस तरीके से बनाएंगे, ये देखो। गिद्दड़ और बेल दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों जंगल में घूमने गए। गर्मी के कारण उन्हें प्यास लगी तो वे नदी के किनारे पानी पीने लगी। तभी अचानक तेज हवा चली और जंगल में रींछ की गरजने की आवाज आई। गिद्दड़ डर गया, लेकिन बेल ने कहा डर मत, हम साथ हैं। फिर दोनों धीरे धीरे अपने घर लौट आए। दोनों ने समझा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। इस तरीके से अपन गिद्दड़ और बेल की कहानी बनाएंगे। कहानी का नाम अपन टाइटल लिख देंगे, गिद्दड़ और बेल की कहानी। नेक्स्ट आपको है सोचो और लिखो वाले क्वेश्चन दे रखे। बादल है किसके काका। तो बादल है किसके काके वाला अपन ने अभी जो पोइम देखी थी वो अपन देख लेंगे, वापस रीड कर लेंगे। तो इसके अंदर देखो अपन ने पोएम देखी थी बादल है किसके काका, उसके अंदर आप अच्छे से रीड करके पढ़ सकते हैं। देखो, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो माँ का किस कहना नहीं सुन रहा। इस तरीके से अपन जो ये पोएम दे रखी है उसके हिसाब से क्या है अपन यहाँ पे लिख देंगे। इसमें यहाँ पे देखो इसके बाद कवित्री कहती कि बादल जोर जोर से गरज रहे जैसे कोई शरारती बच्चा माँ की बात नहीं मान रहा हो, इसलिए वे पूछती है बादल है किसके काका, यानी किसकी रिश्तेदार या बच्चे जो इतने शरारती, डांट रहे, गरज रहे और माँ की बात नहीं सुन रहे। इस तरीके से अपन इसका क्या है आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि आप भी मातृ कुंडिया की सैर करते तो क्या क्या करते। तो अपन भी क्या है, मैं भी नदी में स्नान करता, मंदिर में दर्शन करता और पेड़ों की ठंडी छाव में बैठकर आनंद लेता। और मेले में क्या है, बहुत घूमता फिरता और मस्ती करता, झूले झूलता। तो मातृ कुंडिया का जो यात्रा थी चैप्टर था अपने जो पिछले वाला चैप्टर था उसके अंदर क्या है कि वो सभी लोग क्या है गाँव से क्या बैलगाड़ी से ऊंट गाड़ी से कहाँ पे गए थे, मेले की यात्रा करने गए थे। जो क्या मातृ कुंडिया का मेला कहाँ लगा था, बनास नदी के किनारे पे लगा था, वहाँ पे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर दे रखा है, बीरबल ने खिचड़ी क्यों पकाना शुरू किया। तो बीरबल ने उस व्यक्ति की मदद करने के लिए खिचड़ी पकाना शुरू किया, क्योंकि जो व्यक्ति यमुना में क्या है पूरी रात भर खड़ा था ठंड के अंदर। अकबर उसकी बात में इस तरीके से विश्वास नहीं किया क्योंकि वो दीपक की, जो राजमहल में जो दीपक जल रहा था उसकी रोशनी के सारे, मतलब उसकी गर्मी के सारे वो खड़ा था। लेकिन इतनी दूर दीपक होके और गंगा यमुना का पानी उतनी दूर होने के बाद उसको कैसे अग्नि मिल सकती है। बीरबल ने ये बात समझाने के लिए क्या है, बांस के लकड़ियों के ठीक ऊपर उस तपेली को रखा और नीचे हल्की सी आग जला के खिचड़ी बनाना शुरू करके अकबर को ये बातें समझाई। मतलब वो उस व्यक्ति की क्या है मदद करने के लिए कर रहे थे।
फिर है, क्या आपको पहेलियाँ पढ़ना और सुनना अच्छा लगता है? अगर हाँ तो क्यों? तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि हाँ, मुझे पहेलियाँ पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वे मज़ेदार होती है और दिमाग को भी क्या करती है, तेज़ बनाती है। तो अपना था ये लास्ट आंकलन वाला चैप्टर था इस बुक का। थैंक यू।